चल रहा है आपका ज्योमेट्री। सबसे बड़ा टॉपिक है ये तुम्हारा, पता है तुम्हें? सब कुछ पढ़ डाला अपन ने, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। बोलो भाई, देखो क्लास आपकी शुरू हुई, कमेंट कहाँ गए आपके? हमने एक पिछला सवाल देखा अभी। कमेंट थोड़ा रुक के आएंगे। चलो। आ जाओ भाई, आ जाओ, कमेंट करो, पता चले क्लास लाइव हो गई है आपकी। कमेंट नहीं नजर आ रहे हमको यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? चेक करें एप्लीकेशन में क्लास चल भी रही है कि नहीं। आ गया, चलो कमेंट। यूं तो अकेला ही अक्सर। ठीक है। आपकी क्लास चल किस में रही है? पेपर 2 में चल रही है, पेपर 1 कंप्लीट है, ठीक, डन, सही है। ओके। हाँ भाई, डेली क्लास होगी, 2 क्लास होंगी तुम्हारी पेपर 2 की, चिंता ना करो तुम। आ गए तुम, ठीक है। जैसा अभी आपने पिछला सवाल किया वैसा ही अपन देखते हैं। देखो तुम्हें अभी पिछला जो पेपर हुआ था ना जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 मतलब तुम्हारा लास्ट सीटेट जो अभी हुआ है रिसेंटली, उसमें आया सवाल। सवाल क्या कह रिया है? सवाल ये कह रिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। रिपीट हुआ सवाल। यहां पे कहा गया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, डी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही सवाल है अभी अपन ने इससे पहले जो सवाल किया ना। ये देखो पिछला सीटेट अभी जनवरी 2024 में जो हुआ तुम्हारा। मेरा तो आरएचएस निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? आरएचएस निकल रहा है। हाइपोटेनस पता नहीं, आरएचएस ठोक दिया, हवा में ठोक दिया तुमने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? हिंदी में तो सवाल वैसा ही है, लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? तब ऊपर तो समझ आ रहा है ना, यदि ये तो तब निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही है। हाइपोटेनस दिया नहीं है, आरएचएस कहां से आ रहा है आंसर यार? मतलब इतनी शक्ति कैसे मिल गई तुमको? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। बी ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के बाय राइट एंगल हाइपोटेनस। सी ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एफ ई के बाय एंगल एंगल साइड। और डी ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के बाय एंगल एंगल साइड। डी ई एफ ई डी एफ ई और एफ ई डी, ठीक है, सही लिखा है। करो भाई। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है ना? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पा रही है। खाना तो खाने देते, हमने खाना खाया है, सुबह से जूस पिया है, दूध का वो भी लेके चला गया। भगवान कसम सुबह से ना मैंने कुछ नहीं खाया, चाय पी के आया हूँ घर से और लगातार पढ़ा रहा हूँ सुबह से लेके अब तक। 3 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, नहीं 3 तो भी बजाए, फिर ऑफिस में काम करेंगे, जाएंगे 5 बजे भोजन करते हैं हम। सिलेबस कब तक हो जाए? कहाँ जा रहे बेटा? चिराग, कहीं जाना है? तुमको पता है जीवन में ना यही तो पंगा है। हर बच्चा अगर फोकस में रहेगा ना तो हर आदमी की नौकरी लगेगी, जीवन में हर आदमी अमीर बन जाएगा, सबके पास पैसा होगा, सबके पास घर होगा, सबके पास गाड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आदमी तो सक्सेसफुल है, कोई आदमी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। किसी के पिताजी सक्सेसफुल थे, उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं निकले। बहुत बड़ी रियलिटी है ये, मिडिल क्लास का ट्रैप है, इस बात को समझ लेना। ये बिल्कुल सच बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे, फादर गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, लेकिन उनके लड़के कुछ नहीं कर पाए जीवन में, तो उनकी दयनीय स्थिति हो गई। मतलब ठीक ठाक परिवार के लोग, उनकी सिर्फ औलादे खराब निकलने की वजह से वो नीचे के नीचे आते गए। ये सच है। आप लोगों को भी मक्कारी पता क्यों छाई हुई है? आप में से कई बच्चों को महा मक्कारी छाई हुई है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, रियलिटी नहीं पता। पापा ने इतने पैसे तो कमाए हैं कि अगले 10-20 साल तक तो तुम खा लोगे। तुमको कुछ भी चाहिए जाके खड़े, पापा पैसे देना, जाके बेशरम की तरह खड़े हो जाते, पापा पैसे दो, पैंट खरीदना है, पापा पैसे दो, ये खरीदना है, पापा पैसे दो, ये खरीदना है। सही बात है। जिस दिन खुद कमाते हैं ना उस दिन पता चलता है, एड़ी गिर जाती है भाई साहब, नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत कर लो।
आप बोलोगे सर फालतू की बातें मत करो, हमें मत सिखाओ, हम सब सीखे हुए हैं। ठीक है बेटे, नहीं सिखा रहे हम आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे। एंगल बी कितना होगा? एंगल बी है 90 डिग्री। ये लो भाई, हमने बना लिया एंगल बी 90 डिग्री है। ये है एंगल बी। तो चाहे ए बी सी लिखो, चाहे ए बी सी लिखो, जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो। हमने लिख दिया ए बी और सी। ये है 90 डिग्री, ये है 40 डिग्री। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और आपको बोला गया बीसी दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आते हैं इस पर। एंगल ई दिया है 90 डिग्री। तो आप बताओ ई एफ डी ई एफ। तो देखो, चाहे डी ई एफ लिखो, चाहे डी ई एफ लिखो, जो आपका मन करे वैसा लिखो, जो आपको सही लगे वैसा लिखो, जो आपको ठीक लग रहा है लिखो भाई। डी ई एफ हमने ऐसे लिख दिया। एफ एंगल दे रखा है 40 डिग्री और डी की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक। यहां पे हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पता नहीं है भाई, हाइपोटेनस के बारे में तो पता ही नहीं है। नियम कौन सा लगेगा? एंगल एंगल साइड। लेकिन अगर अपन पढ़ रहे हैं ए बी सी, तो देखो 40 90 फिर साइड, तो 40 90 फिर साइड, एफ ई डी एफ ई डी एफ ई डी एफ ई डी, डी ऑप्शन इसका सही है। लो भाई, अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर 90 डिग्री तो मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड होना चाहिए। अरे नहीं भाई, हाइपोटेनस पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस पता होती तो कर देते। ऐसे ही पिछला इससे सवाल जो मैंने कराया था लास्ट, अभी जो क्लास हुई इससे पहले, उसमें भी कहां पता चल रहा है हाइपोटेनस के बारे में। तो आरएचएस कैसे निकल सकता है? जनवरी 2024 में आया प्रश्न, बताओ। ठीक है, कांग्रेसी समझ में आ गया आपको? अच्छे से रिवीजन इसका कर लेना। एक आधा और सवाल लिख लो इस पर, लिखो एक प्रश्न और लिख लो। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी आर ऑन द कॉमन बेस ए बी। ए बी कॉमन बेस है, उस पर बना हुआ है। एंड ऑन द सेम साइड, मतलब एक ही तरफ बना हुआ है ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड पर ट्राइंगल बने हुए हैं। कंडीशन यह है कि डी ए परपेंडिकुलर दिया है ए बी और सी बी परपेंडिकुलर दिया है ए बी। चलो भाई, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये कुछ कंडीशन दिए हैं। आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सत्य है। चलिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है। उभयनिष्ठ आधार ए बी है और दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित हैं। ए बी के एक और स्थित हैं। ए बी के एक और स्थित हैं। डी ए पैरेलल है ए बी, सी बी पैरेलल है ए बी और ए सी बराबर बी डी है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? अब जो ऑप्शन होगा उसमें से सही ढूंढना पड़ेगा। ये रहे आपके 4 ऑप्शन, एक झटके में बता देगा बालक हमारा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2-3 बार। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी बी के। तीसरा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ए डी के। और चौथा सवाल, चौथा ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी डी ए के। ये लो करो, बताइए। मैंने 5 दिन पहले बैच लिया है, पता नहीं कैसे पढ़ाई करूं। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, समझिए इस बात को। फंडामेंटल यही होता है जीवन का। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को जब भी आप किसी भी, मान लो आप लड़कियों को, मैं बहुत ज्यादातर, क्योंकि लड़कियां ही ये काम करती हैं, लड़के बहुत कम करते हैं, लड़के मक्कार होते हैं एक नंबर के। मान लीजिए आपके घर का एक कमरा है और वो कमरा पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, पूरी तरीके से सोफा इधर गंदा, पूरी धूल भूल ये वो। किसी लड़के से बोलोगे ना इस पूरे कमरे को साफ कर दे, भाई मौत आ जाएगी। लड़के नहीं कर पाएंगे, उन्हें आता भी नहीं है। आप लड़कियों की, खासकर मैं लड़कियों बता रहा हूं क्योंकि उनमें कितना पेशेंस होता है, इस पूरे को साफ कर देंगी प्रॉपर। 1 दिन बाद या 5 घंटे बाद या 4 घंटे बाद इस कमरे की सूरत बदल जाएगी। ये कमरा इतना सुंदर दिख रहा होगा, सब कुछ सिस्टमैटिक, एकदम बढ़िया, धूल भूल हटा के सब कुछ सही जगह पर रख के, किताबें विताबें ये वो। ठीक, जब आप, यही चीज आपके सिलेबस के साथ है। फंडामेंटल सारा एक है, काम करने का फंडामेंटल एक है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे घर का काम करें, चाहे बाहर का काम करें, आप जब इसे देखोगे तो आपको बहुत बड़ा काम दिखेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे यहां से शुरुआत करोगे, यहां से इतने पोर्शन की सफाई करते गए, ये करा वो करा वो करा, फिर हो गया सब।
यही चीज होती है सिलेबस के साथ भी। 5 दिन पहले अगर आपने बैच ज्वाइन किया है, आप एक सीक्वेंस में चलना शुरू करिए, आपको बहुत ज्यादा क्लासेस दिखेंगी, फिर धीरे 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 घटता जाएगा, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास समय कम है, 7 जुलाई को पेपर है, तो आपको एक दिन में जितना भी औसतन आप समय देते हो पढ़ाई में, उसका दुगना समय देना पड़ेगा। पढ़ाई से मत चूकिए, जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे जीवन में आगे उतने खुश आप होने वाले हैं। बाकी के आपके दोस्त वोस्त सबकी बैंड बच जाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप जीवन में सुखी रहने वाले हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। लो भाई सी लगा दिया, जो बच्चे कहेंगे वही लगा देंगे हम तो। खत्म, गया, टाटा गुड बाय। एक बेस है ए बी, ये लो भाई ए बी एक बेस है, जहां पे कहा गया ट्राइंगल बने हुए हैं ए बी सी और ए बी डी सेम बेस पर एक ही तरफ। डी ए परपेंडिकुलर है, डी ए परपेंडिकुलर है ए बी के, और सी भी परपेंडिकुलर है, तभी तो बन पाएगा। सी भी परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया भाई। दोनों परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है भाई। ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री ए एंगल हो गया, ये हो गया डी और ये हो गया बी। ऐसे ही मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो, ठीक है। और ये हो गया सी। यहां पे क्या हो गया, देखो ए बी और ए बी ये दोनों कॉमन साइड है, बी डी और ए सी ये और ये भी आपका क्या कॉमन है। और एंगल 90 डिग्री बी एंगल अगर सी के कंपैरिजन में देखें, क्योंकि सी भी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाइपोटेनस मुझे बराबर दे रखी है, साइड बराबर दे रखी है, कॉन्ग्रुएंसी बन गई आपस में। तो बस भाई कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, ए बी सी मतलब एक और दो, तो बी ए सी, बी ए सॉरी सी नहीं होगा डी होगा, सॉरी। हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा इधर सी था, ओके ओके ओके। तो हमने क्या पढ़ा, ए बी सी, इधर की भुजा खाली है ना, तो मैं इस पर 3 डंडे खींच देता हूँ, और इस पर भी मैंने 3 डंडे खींच दिया, अब तो ठीक है। तो हमने पढ़ा ए बी सी मतलब ये, और उसके बाद ये, ऐसे ऐसे पढ़ो, बी ए डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे रूल पूछूं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री सामने की हाइपोटेनस सेम साइड, तो यहाँ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लग गया, ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया, ट्राइंगल के एंगल्स कैसे निकाले जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देख ली, ट्राइंगल के केंद्र सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स वो देख लिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वो देख लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को कैसे बनाया जाता है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो सबसे पहले समझो क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है भाई। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्शन की बात करें कि भाई किसी त्रिभुज को, किसी चतुर्भुज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको गिवन होना चाहिए, या तो आपको 4 साइड गिवन हो, 4 साइड एंड 1 एंगल, एक एंगल गिवन हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? तुम मुझसे बात कर लो बेटे, तुम मुझसे बात कर लो, सारी चीजों की बात कर लो। या तो आपको गिवन होना चाहिए 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, एक विकर्ण गिवन होना चाहिए, या आपको होना चाहिए 3 साइड एंड बोथ डायगोनल, दोनों डायगोनल होनी चाहिए, बोथ डायगोनल, ठीक है। चौथा होना चाहिए 3 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स, इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ना वो होना चाहिए। और पांचवा, या तो आपके पास में 2 एडजेसेंट साइड हों, आसन्न भुजाएं, या तो 3 एंगल्स हों। बस केवल ये बात आपको पता होगी तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, अब गौर से समझ लो, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपको बनाना होगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या गिवन होना चाहिए, आपको 4 भुजाएं पता होनी चाहिए, एक कोण पता होना चाहिए। हिंदी में 4 भुजाएं एक विकर्ण, 3 भुजाएं दोनों विकर्ण, 2 भुजाएं, 2 उनके अंदर या उनमें सम्मिलित कोण, 2 आसन्न भुजाएं 3 कोण। हिंदी में लिख लोगे ना, हिंदी में बात तो पता है आपको कि मैं हिंदी लिखूं एक तरफ, 4 भुजाएं और एक कोण,
लिख देता हूं भाई, 4 भुजाएं और एक विकर्ण, तीन भुजाएं और दोनों विकर्ण, ठीक है, तीन भुजाएं और दो सम्मिलित कोण, तीन भुजाएं और सॉरी दो आसन्न भुजाएं, तीन कोण। ये जब तक नहीं दिया गया होगा आप बता नहीं सकते, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो, वैसे तो सीटेट ने कभी पूछा नहीं है आपसे, ये जो सवाल है ये सवाल सीटेट आपसे पहली बार पूछ लेता है। सीटेट ने आज तक कभी इस तरह का सवाल पूछा नहीं, लेकिन नहीं, सीटेट अब बदल रहा है, थोड़े सवालों का पैटर्न भी चेंज कर रहा है। तो सीटेट ने क्वाड्रिलेटरल में आपसे पूछ लिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस केस में इज द कंस्ट्रक्शन, is the construction of a quadrilateral, is the construction of a quadrilateral ABCD not possible, ABCD not possible, किस केस में क्वाड्रिलेटरल को बनाना, संरचना करना उसकी पॉसिबल नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना, संरचना संभव नहीं है। चलिए, ये रहे 4 ऑप्शन, देखिएगा गौर से। पहला ऑप्शन ए बी दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है, ये सीटेट में सवाल पूछा गया है, सीटेट पेपर 2 का सवाल है अभी 1 साल पहले। बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 100 डिग्री, एंगल B is equal to, नहीं एंगल C दिया है, एंगल C is equal to 110 डिग्री, एंगल D is equal to 175 डिग्री। लो, ये B ऑप्शन था, अगला है C ऑप्शन। AB is equal to 5 सेंटीमीटर, BC is equal to 7.5 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 80 डिग्री, एंगल B is equal to 140 डिग्री, एंगल C is equal to 145। डी ऑप्शन, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बताओ जल्दी से, एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ, बोलो। बोलो क्या है, बताओ सवाल का क्या उत्तर होगा। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। वही है भाई, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिए हुए हैं सारे ऑप्शन में। इसका मतलब ये तो ठीक है, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिए हैं। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब सभी कोणों का योग क्या होगा, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस भाई देख लो कौन सा सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है, सी आंसर, क्योंकि इन सबको अगर कोणों को आप जोड़ोगे 80 डिग्री, 140 डिग्री, 145 डिग्री, 365, तीन ही एंगल का सम अगर 365 हो गया तो कैसे पॉसिबल है भाई, कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है। ठीक है आसान, सिंपल है। सीटेट में आया इसलिए मैंने आपको ये सवाल बता दिया। एक और सवाल लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the construction of quadrilateral A B C D is not possible। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है जैसे इससे पहले दिया। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुमको, अगर सवाल आ जाए सीटेट पेपर 2 में तो कृपया करके आइएगा। ये नहीं कि रायता फैलाया हो, पढ़ाया सब है तुम्हें। 5.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी, ए बी बराबर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर।
एंगल ए 90 डिग्री एंड एंगल बी 105 डिग्री। सी ऑप्शन, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 8.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। बताओ भाई, करो कौन सा सवाल का ऑप्शन होगा, बताओ। भाई कमर दर्द हो गई हमारी तो। ये कैसे करें, करो भाई, कुछ तो लॉजिक होगा। क्या सवाल का उत्तर होगा, देखे तो सही कितना दिमाग चल रहा है तुम्हारा। जितना आप मुंह चलाते हो, जितना कमेंट में उंगली चलाते हो, उतना दिमाग चलाओ। देखो भाई, दो साइड, दो एडजेसेंट साइड है ए बी बी सी और 3 एंगल, सही है। एक, दो साइड और तीसरी साइड, 3 साइड और 2 उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल, ये भी ठीक है। एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइड और ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, ए सी। ए सी ठीक है। तो देखो 4 साइड और ए सी क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ए सी डायगनल। 4 साइड और एक डायगनल, ये भी 4 साइड और एक डायगनल बी डी। मतलब चारों ठीक हैं, लेकिन इसमें से कौन से का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बताओ। अगर पहले वाले को तुम देखोगे, पहला कितना है, ए बी हो गया 5.5, ये हो गया ए बी 5.5, बी सी हो गया 4, ए है 60 डिग्री, ये लो मैंने बना लिया ए को 60 डिग्री, बी सी हो गया, बी है 105 डिग्री, 100 से अधिक, ये बना दिया मैंने 105, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 105 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और सी कितना हो गया, ये लो भाई सी, सी भी बड़ा हो गया 105 डिग्री। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पहला वाला ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, ए बी बराबर बी सी। तो देखो ए बी और बी सी, मैंने माना ए बी और सी, एंगल ए 90 डिग्री है, लो भाई 90 डिग्री मान लेते हैं, ए बी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर है, एंगल भी है 105, इसको बाहर बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है भाई। ए डी, सी और डी, ए डी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ये रहा भाई। ये भी बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, ये भी ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आते हैं तीसरे पे, सी ऑप्शन पे, ए बी 5 है, बी सी, ये हो गया ए बी दे रखा है 5, बी सी दे रखा है 3.5, ये दे रखा है 3.5, सी डी दे रखा है 5, सी डी भी बराबर है, लो भाई सी और डी भी बराबर है, ये हो गया बी सी, ये मान लिया मैंने सी डी, ये भी दे रखा है 5, ठीक। या इसको थोड़ा सा नीचे बनाओ, क्योंकि एडी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये सवाल आया था केंद्रीय विद्यालय केवीएस के पीआरटी, केवीएस पीआरटी का सवाल है। सी और डी, ये हो गया 3, ये भी हो गया 5 और आपको बोला है एडी दिया है 8.5। बताओ भाई, क्या ये सही है, क्या ये बनाया जा सकता है? भाई अगर ये 5 है और सामने वाला भी 5 है और ये 3 है, तो ये 8.5 कैसे आ जाएगी डायगोनल इसकी? इसकी डायगोनल 8.5 कैसे आएगी? क्योंकि अगर तुम 5 3 इसके हिसाब से देखोगे और 5 3.5 8.5, यही ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं डी पे। मुझे मालूम है ये सवाल तुम नहीं कर पाओगे, कोई साला डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कुछ भी ठोक रहे हो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो ठोक रहे हो। ए बी कितना है 4.5, बी सी है 4, सी डी है 6.5, 6.5, ए डी है 3, ये लो भाई
ये हो गया 6.5 और AD हो गया 3, और आपको बोला गया है 6.5 3 4.5 ये, और BD आपको दे रखा है 6.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो डायगोनल इन दोनों के लिए भी यही डायगोनल है, इन दोनों के लिए भी यही डायगोनल है। तो 5 और 3 और 5 और 3.5 देख पा रहे हो, 8.5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम हो गई। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो फिर अपन नहीं बता सकते थे। ऑप्शन नंबर डी है। केवीएस का सवाल है। केवीएस अभी लास्ट जो 2023 में तुम्हारा हुआ था उसका सवाल था ये। ठीक है, वैसे तो मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये सवाल आया सीटेट के पेपर 2 में। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, इसमें तो एंगल का समी 360 से ऊपर हो रहा है। लेकिन इस प्रश्न को देखो, ये सवाल लॉजिकल था। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियरली पता चल रहा है जब ये दोनों सेम है 5 और 5, और ये 3.5 और ये 3 है, तो 5 और 5 कॉमन होने की वजह से 8.5 वैल्यू यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा भाई? डी में 4 4.5 6.5 और 3 इनका डायगोनल आ भी सकता है, क्योंकि लेकिन ये 5 और 5 है इसलिए ये नहीं होगा। डन है, बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए प्रश्न लिखिए। एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, अनुपात में दे रखा है 5:3 वो 3:5:3:4, देन 40% मोर देन द ग्रेटर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, सबसे बड़े एंगल से 40 डिग्री ज्यादा कितना होगा, बस ये पूछ रहा है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:3:4 के अनुपात में तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री अधिक बराबर है। उत्तर बताइए। हर बच्चा इसका उत्तर बता सकता है। क्या होगा सवाल का आंसर बताओ। देखो, सम ऑफ द एंगल्स 360 डिग्री, 3 5 3 और 4। अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं तो कितना हो रहा है बताओ? आप बोलोगे सर 15 हो गया भाई। 15 15 बराबर 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू निकाली, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 12। सबसे बड़ा एंगल कितना है? ये 5। तो 5 बराबर 12 पंजे 60 डिग्री, और इसमें 40 डिग्री और जोड़ दो, आंसर आ गया 100 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है। किसका आ रहा है बताओ? हमने सही किया है कि गड़बड़ कर दी है? एक 160 आएगा। हे भगवान, हमें जूस पी लेना चाहिए एक और। 180 कैसे हो सकता है? 180 कैसे हो सकता है मियाँ? 24 डिग्री, 5 की वैल्यू आई 120 डिग्री और 40 डिग्री अधिक 160 डिग्री। हाउ कैन आई मिस्टेक दिस? चलो 160 आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 180 कैसे रख दिया हमने? चलो अगला सवाल। द एंगल ऑफ, ये आया था सीटेट जनवरी 2023। द एंगल ऑफ 4 एंगल्स, द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, सॉरी, द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, अनुपात में दे रखा है आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। What is the measure of the smallest angle? बताना। हर बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा। किसी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के 4 कोणों का के मापों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है बताओ? सबसे छोटे कोण का माप क्या है? हर एक बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई एक सिंगल बच्चा भी इसका गलत उत्तर देगा। सबसे छोटे कोण का माप क्या है? लो भाई करो। सबसे छोटे कोण का माप क्या है? आंसर आ जाएगा एक झटके में। भाई क्या है रेशियो? 1:2:3:4। सबको आपस में जोड़ दिया, 10 बराबर 360 के।
देखो मैं फिर लिख रहा हूँ एक, देख रहे हो तुम क्यों लिख रहा हूँ भाई? एक की वैल्यू 36 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 36 डिग्री है, ठीक है। अगला सवाल लिखिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत शानदार है। द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral, the angles of a quadrilateral are in the ratio, the angle of a quadrilateral are in the ratio 3 is to 5 is to 7 is to 9. What is the difference between, what is the difference between least and the greatest angles of the quadrilateral? करिए। किसी चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और छोटे कोण का अंतर क्या है? सबसे बड़े और छोटे कोण का अंतर क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? कर लेंगे भाई सवाल को। 3, 5, 7, 9, ठीक है भाई। अगर हम देखेंगे, बड़ा ही सिंपल हो गया भाई। 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 बराबर 360 के, तो 1 बराबर 15 के, ठीक है। तो सबसे छोटा एंगल क्या है? 3, सबसे बड़ा एंगल है 9, दोनों के बीच का अंतर कितना है बताओ? 6। तो 6 की वैल्यू निकाल लो, 15 6 90, 90 डिग्री इस सवाल का उत्तर है। हर बच्चा कर पा रहा है, हर कोई कर भी लेगा, हर कोई कर भी पाता है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। एक और सवाल लिखो। द रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स, द रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 3:6:5 and its fourth angle is 80 degree. Then the difference between the greatest and smallest angles of the quadrilateral, करिए, करो भाई सवाल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब तो मौजूद है भाई, कौन सा क्वेश्चन पेपर मौजूद नहीं है मुझे बताना जरा। किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का अनुपात 3:6:5 है और उसका चौथा कोण 80 डिग्री है, उसके सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? तो उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है? बताओ। पूरी जान लगा के पढ़ा रहे हैं तुमको, ठीक है। कह दो कि तुम सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा तो बोलना चाहिए ना तुमको। कुछ भी नहीं छोड़ रहे, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, उतने को भी तुम पढ़ लोगे ना, तो पूरे सवाल सही हो जाएंगे। बशर्ते पढ़ना पड़ेगा, फालतू की बातें करा लो। डिफरेंस 8 डिग्री होगा, 60 होगा, ऐसे कैसे होगा 60? जब तक मैं नहीं सॉल्व कर लूंगा मैं किसी की नहीं मानूंगा। चौथा एंगल 80 डिग्री, मजा आ रही है? दिल गार्डन गार्डन हो रही है। इसका सम हमने निकाल लिया, 9 और 6, वो 6 और 3 9 और 5 14, 14 इज इक्वल टू भाई 360 में से 80 चले गए तो 60 गए, 20 गए, 280 आ गया। एक की वैल्यू 20 डिग्री, तो देखो 3 की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, 6 की हो गई 120 डिग्री, 5 की हो गई 100 डिग्री। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच का अंतर, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है सवाल। 120 में से 60 गए, 60 डिग्री आंसर है। कर पाओगे? हो जाएगा। कर पा रहे हो पा रहा है, ठीक है भाई। अब एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। हम एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी देख रहे थे ट्राइंगल में, तो यहां पे भी एंगल बाइसेक्टर को देखेंगे। एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल, जैसे ये एंगल हो गए, इन एंगल के एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर जाके मीट कर रहे हैं,
ये हो गया ओ, मैंने माना इसको ए बी सी और डी, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गए। अगर आपसे ये एंगल पूछा जाए सी ओ डी, एंगल सी ओ डी क्या होगा, इसको नाम याद, इसको याद कर लो, दिमाग के अंदर घुसेड़ लो अच्छे से, दोनों एंगल का सम अपॉन 2। बोलो भाई, क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई बोलेगा मुझे प्रूव करने को तो मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर बताओ सर प्रूव करके बताओ, वही बता देंगे हम। ठीक है, 3 बजे से इंग्लिश की क्लास है, चलो कोई नहीं। ठीक है, नहीं मन लग रहा तुम्हारा मैथ को पढ़ने का, अंग्रेजी की क्लास है, बताओ। जैसे मैथ में इसके पूरे में से पूरे आ रहे हैं, चलो छोड़ो, ज्यादा ही मेहनत कर दी तुम्हारे ऊपर। ठीक है भाई, कोई नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं, कल इसको खत्म कर देंगे ज्योमेट्री को, बाय।